देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दो समांतर श्रेणियों का एक ही सारवंतर है। ठीक है, दोनों का सारवंतर एक ही है। ओके, इनमें से एक का प्रथम पद है -1 और दूसरी का प्रथम पद कितना है -8। तब इनके चौथे पदों के बीच का अंतर हमें बताना है। ओके, तो देखो यहाँ दो समांतर श्रेणियाँ हैं। ठीक है, कितनी हैं? दो समांतर श्रेणियाँ हैं। ठीक, उसके लिए तो देखो सारवंतर दोनों का सेम है, तो D1 बराबर D2, यानी दोनों का सारवंतर समान है। ओके, पहली के लिए देखो प्रथम पद कितना दे रखा है -1, तो A पहली समांतर श्रेणी के लिए पहला पद कितना है 1। ठीक है, और दूसरी के लिए देखो कितना है -8। ठीक है, ये दो समांतर श्रेणियाँ, पहले के लिए -1, दूसरे के लिए -8। तब इनके चौथे पद का अंतर हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो जब A4 इस वाली श्रेणी में A4 निकालेंगे तो यहाँ आपका कितना आएगा A + 3D हो जाएगा, और A का मान कितना है -1 + 3D। ठीक है, इसको देखो यहाँ से जब इसमें A4 निकलेगा तो A4 बराबर यहाँ भी कितना हो जाएगा A + 3D। ठीक है, और यहाँ से देखो क्या आ जाएगा आपका A कितना है इधर -8, तो -8 + 3D। ठीक है, ये समीकरण नंबर आपका 1 हो गया और ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। ओके, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इनके चौथे पदों के बीच का अंतर, यानी चौथे पद इसका पहली श्रेणी का ये रहा, दूसरी श्रेणी का ये रहा। ठीक है, अब अंतर बताना है तो इन दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड। ओके, तो देखो क्या हो जाएगा आपका 3D - 1, और दूसरा लिखेंगे तो 3D - 8। तो यहाँ से देखो अंतर क्या आएगा, माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, 3D से 3D कैंसिल, 8 से गया 7 बचा, तो इन दोनों का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा 7। कितना आएगा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा C करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना उसके 11वें पद के 11 गुने के बराबर हो तो उसका हमें 18वां पद बताना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो 7वां पद, यानी कि 7वां पद हो गया ओके का 7 गुना, तो इसका 7 गुना। ओके, बराबर आगे देखो 11वां पद, यानी कि A 11वें पद के 11 गुना, तो इसका 11 गुना हो गया, ये लो। ओके, अब देखो A7 को हम क्या ले सकते हैं A + 6D। ठीक है, और इसमें आप कितने का गुणा कर रहे हैं 7 का। ओके, ऐसे इधर A11 को क्या ले सकते हैं A + 10D। ओके, और इसमें हम कितने का गुणा करेंगे 11 का। ठीक, तो कर दो, देखो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 7A + 42D बराबर यहाँ आपका 11A + 110D। ठीक, ए को इधर पहुँचा दो, D को इधर, तो देखो क्या आ जाएगा 7A - 11A बराबर, ठीक है 110D माइनस का 42D। ओके, अब यहाँ से देखो 7 से 11 जाए, 11 से 7 जाएगा तो माइनस का 4 ये बचेगा बराबर, यहाँ घटाएंगे तो 10 से 2 गया 8, 10 से 6 4 गया 6, 68D। ठीक है, 4 से 68 काट दो, 4 एकम 4, 4 सत्तो 28, तो A बराबर आपका कितना आ जाएगा -17D। A बराबर आपका कितना आ गया -17D। ओके, अब हमें देखो क्या चाहिए, तो उसका 18वां पद बताना है। तो देखो 18वां पद A 18 बराबर, इसे क्या ले सकते हैं A + 17D लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो A आपका कितना निकला -17D, तो यहाँ आपका आ जाएगा -17D, और ये आपका +17D
डी। ओके, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो जो A18 का मान आएगा वो आपका कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। समांतर श्रेणी -11, -8, -5 डॉट 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 +49 के अंत से, ठीक है, कहाँ से बताना है हमें, अंत से चौथा पद बताना है। ठीक है, तो अंत यानी कि L लिखते हैं लास्ट पद को, तो यहाँ लिखेंगे L4, यानी लास्ट से चौथा पद हमें बताना है। ओके, अब यहाँ से देखो, तो इसमें अंत से क्या फॉर्मूला होता है, देखो, अंत से n पद बराबर L -n-1 और D, ये होता है। ठीक है, लास्ट से कोई पद निकालेंगे तो n यानी कौन सा पद हमें चाहिए, चौथा, L4 हो जाएगा बराबर L, यानी अब लास्ट पद इसमें देखो कितना, +49, तो L की जगह आपका कितना आ जाएगा, +49 माइनस n यानी चौथा पद निकाल ले तो यहाँ आपका 4 - 1 और D देखो कहाँ से, यहाँ से आएगा A2 - A1, देखो A2 - A1 यानी कि -8 और -11। ओके, तो -8 माइनस माइनस +11, तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा, +3, तो D का मान कितना है, +3, तो यहाँ आपका 3 आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं आगे, तो 49 -4 से गया 3, 3 का 3 गुणा हुआ 9, 49 से 9 गया तो L4 बराबर आपका कितना आ जाएगा, 40, यानी कि जो लास्ट से चौथा पद आएगा आपका वो कितना आएगा, 40, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, इसको देखो कैसे करेंगे। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग को ज्ञात करने से संबंध प्रसिद्ध गणितज्ञ है, कौन है, गॉस। कौन है, गॉस। ठीक है, ये डायरेक्ट ही लगाना चाहो तो डायरेक्ट लगा दो। ओके, सीधा सीधा कौन है, ये गॉस है। ठीक, ये याद कर लो आप, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग को ज्ञात करने से संबंध प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं, कौन है, गॉस। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद -5 और सारवंतर +2 है, उसके प्रथम 6 पदों का योग हमें बताना है। ओके, उसके प्रथम 6 पदों का योग हमें बताना है। तो देखो A1 आपका कितना है, -5। ओके, और D आपका कितना है, 2। प्रथम 6 पद चाहिए हमें। ठीक, तो इसको समांतर श्रेणी बनानी पड़ेगी। तो देखो A1 तो हो गया आपका, A2 देखो आपका कितना हो जाएगा, A + D, यानी कि -5 + 2 बराबर -3। ठीक है, तीसरा पद देखो A3 बराबर A + 2D से लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो -5 + 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 -1 आएगा। तो देखो जो इसकी श्रेणी बनेगी जाके वो देखो क्या बनेगी, -5। ठीक है, -3 -1। ओके, फिर +1, फिर +3 और फिर +5। प्रथम 6 पद बताए इसलिए हमने ये प्रथम 6 पद लिख लिए हैं। ओके, ये हमारी श्रेणी बन गई। ठीक है, अब हमें देखो क्या चाहिए, योग चाहिए इनका। ठीक, तो देखो SN बराबर, ये देखो इस दूसरा पद आया आपका -3, तीसरा पद आया -1। ठीक, ऐसे ही जो हम निकालेंगे चौथा, पाँचवा, छठा पद, तो आपका 1 और 3 और 5 है। क्यों, क्योंकि हमें कितना 2 माइनस करना होता है। तो देखो 5 से 2 गया -3, -3 से 2 गया -1, -1 से 2 जाएगा +1, +1 में 2 ऐड हो जाएगा तो 3, 3 में 2 ऐड हो जाएगा 5। ओके, अब यहाँ से देखो योगफल चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे देखो हमारे पास A भी है, ये हमारे पास कितना है, -5, L भी है, L कितना है, 5।
ठीक, तो यहाँ से देखो क्या लिखेंगे, एस एन बराबर एन बटे 2 और ए प्लस एल, ये वाला फार्मूला लगा दो। ठीक है, इससे जल्दी हो जाएगा, छोटा भी रहेगा। ठीक, तो एन की जगह कितना रख रहे हैं, 6। ठीक, तो एस 6 बराबर 6/2। ए आपका कितना आया, -5। लास्ट पद कितना है, +5। ओके, तो ये आपस में आपके कट जाएंगे। तो यहाँ पे देखो S6 बराबर यहाँ पे कितना आएगा, 6/2 गुणा, अब ये आपस में कट गए तो 0 बचा, तो 0 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो S6 जो आएगा आपका वो कितना आएगा, 0। यानी कि जो इस श्रेणी में 6 पदों का योगफल आएगा वो कितना आएगा, 0। यानी कि आपका ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। देखो, समांतर श्रेणी 10, 6, 2 ... के प्रथम 16 पदों का योग हमें बताना है। ओके, तो यहाँ से देखो ए आपका कितना हो जाएगा, 10। ओके, डी निकालेंगे तो डी देखो 6 - 10 हो जाएगा, यानी कि आपका -4 हो जाएगा। एन तो आपको दे रखा है कितना, 16। योग चाहिए तो एस एन वाला फॉर्मूला लगेगा आपका, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एन -1 और डी। ओके, तो 16 चाहिए तो एन की जगह 16 आएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका 16/2 और 2 गुणा ए आपका 10 है तो 10 प्लस एन आपका 16 है तो 16 -1 और डी आपका -4। ओके, तो यहाँ से देखो 2 से 16 8 बार में कट जाएगा आपका, 10 दूनी 20 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखो 16 से 1 गया 15, 15 चकू 60 हो जाएगा, लेकिन देखो प्लस का माइनस में होगा तो माइनस। ओके, अब यहाँ से देखो तो 8 गुणा 60 से 20 जाएगा तो माइनस का 40 बचेगा, इन दोनों का आपस में गुणा तो -8 चौगु 32, यानी कि 320। तो इसमें जो 16 पदों का योगफल आएगा वो कितना आएगा, -320, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। किसी समांतर श्रेणी में a बराबर 1, ठीक है, a बराबर 1, an बराबर 20 और Sn बराबर 399 हो तो n बराबर है, यानी कि आपको n की वैल्यू बतानी है। ठीक, तो देखो a बराबर दे रखा है आपको 1, an बराबर आपको दे रखा है 20, Sn बराबर आपको दे रखा है 399। ठीक है, तो पहले an को सॉल्व करते हैं। तो देखो an बराबर a प्लस, ठीक है, n-1 और d हो जाएगा। तो an का मान कितना है आपका 20, तो यहाँ से 20 हो गया बराबर a आपका 1 है प्लस n-1 बराबर d, एक ही इधर जाएगा। ठीक, तो आपके पास देखो क्या बचेगा, n-1 और d बराबर हो जाएगा आपका 20 - 1, तो यहाँ बचेगा आपके पास n-1 और d बराबर 19। ठीक है, आपको n की वैल्यू चाहिए, किसकी, n की, तो देखते हैं आगे। अब Sn वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक, तो देखो Sn बराबर आपका क्या होता है, n/2 a प्लस n-1 और d। तो देखो यहाँ से Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2 गुणा a का मान 1 है तो 1 प्लस, अब देखो n-1 और d, यहाँ से देखो n-1 और d ये लिखा, तो इसका मान देखो कितना दे रखा है 19, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 19। ओके, तो यहाँ से देखो n/2। ठीक, आगे देखो 2 एकम 2,
प्लस और 19, ठीक। और यहाँ से देखो एस एन का मान आपको कितना दे रखा है 399, तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा 399, ठीक है। अब आगे देखो तो 399 में 2 का गुणा हो जाएगा आपका बराबर, यहाँ आपके पास क्या बचेगा n गुणा में 21, ठीक है। तो 21 यहाँ से हटा के इसके अपॉन में पहुँचा देंगे। ओके, तो देखो 399 गुणा 2 बटे में 21 बराबर में n, ठीक है। 3 से काट दो, 3 7 21, ओके। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ठीक है। 7 से काट दो, 7 एकम 7, 6 बचा 63, 7 नेम 63, 19 दूनी 38, तो n बराबर आपका कितना आ जाएगा 38, n बराबर आपका कितना आ जाएगा 38। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, सी करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। तीन के प्रथम 5 गुणजों का योग बताना है, ठीक है। 3 के प्रथम 5 ओके गुणजों का योग, तो देखो 3 के प्रथम 5 गुणज 3 6 9 12 और 15, ये हो गए आपके, ठीक। अब योग, तो योगफल वाला फॉर्मूला लगा दो, तो एस एन बराबर n बटे 2, और यहाँ पर भी a प्लस एल वाला लगा दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको a भी पता है और l भी पता है, ठीक। तो यहाँ से देखो आपका ये आपका कितना हो जाएगा, a हो जाएगा ये, ओके, और ये आपका कितना हो जाएगा, l हो जाएगा, ओके। तो एस एन देखो प्रथम 5 पूछा, तो n की जगह आपका कितना आ जाएगा 5 बराबर 5 बटे 2, और ए आपके पास 3 है प्लस एल आपके पास 15 है, तो यहाँ देखो 5 बटे 2 गुणा 15 और 3 18 हो जाएगा, 2 से 18 9 बार में कटेगा, 2 नेम 18, ठीक है। तो यहाँ से देखो S5 कितना आएगा आपका 9 अपना 45, तो जो S5 आएगा यानी कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का जो योग आएगा वो कितना आएगा आपका 45, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। ओके।